जब तक आपका मनोबल दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, आप जिंदा नहीं है। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें किसी और के सपने से जोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम है संवाद। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं हमारे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन घटनाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपना जीवन ही ख़त्म कर देते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन घटनाओं से जूझते हैं, लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं और एक बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं, अपने जीवन के एक आदर्श स्थापित करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान है, खास मेहमान नंदिनी तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। नंदिनी तिवारी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने जीवन की तमाम बाधाओं को दूर किया है, लड़ा है, जूझा है और अपना एक मुकाम हासिल किया है, एक नया रास्ता गढ़ा है अपने लिए। समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होती है आपकी। तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करेंगे कि किस तरीके से आप सोशल वर्क करती हैं, समाज में क्या आपकी भूमिका है और एक जीवन का लक्ष्य क्या है। तो पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है नंदिनी जी। और हम लोग देखते रहते हैं लगातार आपको, बहुत ही आप एक्टिव रहती हैं सामाजिक क्षेत्र में। लेकिन उन विषय पर आने से पहले हम दर्शकों को अब ये बताना चाहेंगे कि आपका एक बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके से आप जो है। मेरे पापा CCL में थे, हजारीबाग कोलफील्ड में अकाउंट ऑफिसर थे। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हम 4 भाई बहन, जिसमें 3 बहनें हैं, 1 भाई है, तो हम सब ने वहीं पढ़ाई करी। बाद में फिर शादी जब हुई तो मैं बलिया आ गई। थोड़ा बलिया के माहौल से बहुत मुश्किल हुआ मुझे थोड़ा कि उसमें जाने में, उस कल्चर में। पर ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि बहुत मैं विदेश से ऐसा बैकग्राउंड था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हुई। मैंने किया, जिसमें मेरे हस्बैंड जो हॉस्पिटल में थे, विजय तिवारी, उन्होंने बहुत हेल्प करी उस माहौल में मुझे ढालने के लिए। और फिर सडनली उनका जाना, ये बिल्कुल ऐसा था ना कि मैं तब तक छोटी सी बच्ची थी और वो गए और सडनली बिल्कुल मतलब उल्टा हो गया और मैं बड़ी नहीं बूढ़ी हो गई। फिर अब ये हुआ कि कल्चर ऐसा था, यहाँ रहना है नहीं रहना है। मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में रहते थे कि नहीं चलो साथ में वापस, रह नहीं पाओगी, क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी। तो लेकिन एक कहते हैं ना, कुछ भगवान आपको आपके पीठ पे हाथ रखते हैं, और उन्होंने ऐसा, मुझे लगा कि नहीं, अब यहीं रहना है और जो करना है यहीं पे करना है। उसी टाइम बस 1 या 2 महीने पहले ही मैंने इनरविल ज्वाइन किया था। फिर इनरविल से मुझे एक अच्छा सोशल वर्क करने का प्लेटफॉर्म मिल गया। ये नहीं था कि सडनली उसी समय मुझे सोशल वर्क करने की बात आई मेरे दिमाग में। ठीक उससे पहले हॉस्पिटल में थे मेरे हस्बैंड। हॉस्पिटल्स में बहुत बच्चों को ऐसे ही फेंक देते थे लोग। यहाँ पे कोई संस्था नहीं थी कि उनको उठाएं, परवरिश, थोड़े दिनों के लिए ही सही परवरिश करें, फिर किसी को अडॉप्ट करा दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसी कोई संस्था खोलनी है जहाँ पे इस टाइप के बच्चों को हम लोग ले आए। मैंने अपने हस्बैंड से बात भी करी। थोड़ा डर रहे थे कि छोटे बच्चों का मामला है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगी। लेकिन फिर वो तैयार हो गए। लेकिन जब तैयार हुए और हम लोगों ने पेपर वर्क वगैरह तैयार कर लिया, सारा पेपर्स वगैरह, ठीक 1 दिन के बाद ये घटना घट गई। कितने साल हो गए उस घटना के? उस घटने को 11 साल हो गए। हाँ, ये घटना घट गई। अब हुआ कि मैं तो ऑन द बेड हो गई थी, पर मेरे फादर, उन्होंने बहुत साथ दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि चलो अब नहीं रह पाओगी तुम यहाँ पे, थोड़ा सा मेल डोमिनेट सोसाइटी है, मुश्किल होगी। लेकिन अब ये दिमाग में बिल्कुल आ गया था कि नहीं, अब यहाँ से नहीं जाना है, चाहे जो हो। फिर उन्होंने बहुत हेल्प की, जबकि मेरे पापा अंदर से इतना टूटे हुए थे। शायद मैं उतना नहीं टूटी हुई थी जितना कि वो टूटे हुए थे, क्योंकि दोनों लोग बड़े करीब थे, पापा और विजय।
और एकदम मतलब पता नहीं कहाँ से उनमें दैवी शक्ति कहाँ से आ गई थी। वो रात को तो बहुत रोते थे, मुझे बाद में ये सब पता चला, लेकिन सुबह मेरी फाइल लेके और आजमगढ़ यहाँ वहाँ वो पूरा घूमते थे। फिर वो फाइल अभी भी अटकी हुई है, नहीं निकाल पा रहे उसको। थोड़ा सा आप जानती हैं विभागीय कितनी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा अब एक पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से बिल्कुल यही सब करना है। और फिर मुझे मिलते गए लोग, हेल्प करती गई मैं। तो कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं है चीज़ कि नहीं मुझे इसी टाइप के लोगों को हेल्प करनी है या उसी टाइप के लोगों को हेल्प करनी है। जहाँ भी जिस हर टाइप हाँ हो गया। अभी जैसे इनरविल में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं लिख के प्रोजेक्ट, उसमें मिट्टी वाला आया, तो मैंने पूरा मैं जहाँ जहाँ ये कुम्हारों का वो था मैं वहाँ गई, उन लोगों से बात करी। मैंने तो बहुत बात करी और मैंने तो बहुत कोशिश भी करी, वो लोग बहुत डर रहे थे। फिर भी एक कन्हैया जी तैयार हुए। जेल में आया, जेल में मुझे वहाँ पे ये लगा कि लड़कियाँ हैं, पढ़ भी नहीं रही हैं, कुछ सीख भी नहीं रही हैं, अगर यहाँ से निकलती हैं तो इनका क्या होगा। इनरविल का ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है 1 साल के लिए, आप करिए, काम खत्म। उसको रनिंग प्रोजेक्ट में वो कभी नहीं रहता, लेकिन इसको मैंने रनिंग प्रोजेक्ट में रखा। अच्छा। तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तब भी मैं उन लड़कियों को हाँ कपड़े दे रही हूँ और वो बना रही हैं, बना के फिर उसको हम उठाते हैं। तो पता नहीं कहाँ से, हमको खुद भी नहीं समझ में आता है। एक ऐसी चीज थी, कोई ताकत थी जिसने बोला नहीं अब तुम लग जाओ। तो कहते हैं ना कि आपका दुख तब कम होता है जब आप अपने से ज्यादा दुखी इंसान को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक वही चीज थी। सही बात है। तो मुझे अपने से भी बहुत ज्यादा लोग दुखी दिखने लगे, तो दुख तो सच में कम हुआ। और खाली नहीं बैठती हूँ मैं, चाहे कुछ हो जाए। अभी बहुत बीमार ये हैं, पूछिए, दवा खाए, मतलब ये लगता है कि अब तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं दवा खा के जैसे थोड़ा सा भी फिट होती हूँ मैं तुरंत काम में लग जाती हूँ। तो वही है, आप खाली नहीं रखेंगे तो आपका दिमाग भी शैतान का घर नहीं होगा। क्या उम्र रही होगी जब आपके जीवन में यह हादसा हुआ? सिर्फ 28 साल। 28 साल जी। 28 साल की अवस्था में एक घटना घटती है कि आपके हस्बैंड एक्सीडेंट में वो घटनाएं घटती हैं। वो उस अवस्था में, उस उम्र में आदमी के सामने कुछ भी नहीं दिखता है कि हम क्या करें क्या ना करें, और जाहिर सी बात है कि मतलब रास्ता बदल, लेकिन एक हिम्मत और एक जुनून आपके अंदर आया और आपने जो है इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो सोशल चूंकि आपने कहा कि सभी फील्ड में जहाँ भी दिख जाता है आपको, हर जगह आप वहाँ पर गांव गई मैं, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बनाना सिखाया, फिर जेल में भी सिखाया, जेल में बैग बनाना सिखाया, पेपर बैग्स भी, और जूट के बैग्स, कपड़े का बैग, तो काफी चीजें जेल में तो काफी। हाँ, बस ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ जब पानी भर गया उसमें। तो और गांव तो बहुत, गांव में मैंने खुद अपने गांव में भी मैंने राखियां बनाना, वहां पे मतलब कुछ भी नहीं होता है गांव साइड में, लड़कियों ने राखी बनाई। राखी उस समय एकदम कोरोना पिक पे था जब फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट वेव में, तो बनाया, लड़कियों ने बना के सेल किया वहां पे, राखी जो बनाना मैंने बताया। तो ये सब सार्थक चीजें मैंने किया मैंने, और लोगों ने भी खूब अप्रिशिएट किया, सराहा और लिया मुझसे कि अब होता नहीं, आपको हम बता रहे हैं आपको उसकी वैल्यू नहीं है, अरे बता रहे, तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहीं कोई नहीं मिला, बताया तो लोगों ने बड़े खुश, बहुत खुश होके लिया और किया उसको। एक चीज़ हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जीवन में जो घटती हैं, घटनाएं खास करके लड़कियों और औरतों के जीवन में, तो वो अपने को बैक कर लेती हैं। वो अगर पढ़ाई पीरियड में भी हैं, अगर किसी ने छेड़ दिया या घर परिवार में कुछ इस तरह घटनाएं घट जाती हैं कि वो अपने आप को बैक कर लेते हैं। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से उनको आप अगर इंसान के अंदर उसका मनोबल मजबूत नहीं है तो वो तो मरा ही हुआ है बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि अभी घर वालों को भी ना ये कभी नहीं सिखाना चाहिए कि उसने तुम्हें छेड़ दिया या तो तुम घर बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। मनोबल कहाँ से मिलेगा? एक तो उन लोगों के साथ उल्टा सीधा होगा, वो आपसे ये मुझसे नहीं बताएंगे। घर में अगर पता चल गया तो घर वालों की गलती होती है।
तुम निकलो ही नहीं, फिर जाओ ही नहीं। हाँ। हाँ, प्राइवेटली देते ना, कोई बात नहीं, घर बैठो। जब तक आपका मनोबल दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, आप जिंदा नहीं है। तो हर पेरेंट के लिए मैं यही बोलूँगी कि अपनी लड़कियों को मनोबल ऊंचा उठाएं, उनको बताएं कि ये जो घटना घटा है ना, इसे तुमको लड़ना है। तो क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि हम लोग जाते हैं जिस भी स्कूल्स में, बता देते हैं, बता के काम खत्म हो जाता है। जबकि हम लोग मैं तो स्पेशली ये सारे कार्यक्रम्स मैं ही कराती हूँ, अपने क्लब की तरफ से भी ऑर्गेनाइज होता है। टीचर्स को बार बार बोला जाता है कि आप लोग पूछिए लड़कियों से कि तुम आती हो, कुछ होता तो नहीं। और ये नहीं कि पूछ लिया और उसने बता दिया तो आप मारपीट करें या फिर उनको दंडित करें, ऐसा मत करिए। चलो चीचर भी भाई दूसरा ही होता है, उसको भी पढ़ाने लिखाने से, मुझे तो आजकल शिक्षक ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लगते हैं, है ना चीज़ें जी। तो उसमें माँ की बड़ी अहम भूमिका है कि पूछो, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उनका मनोबल बढ़ाइए। आप जब तक मनोबल उनका ऊंचा नहीं रहेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लिस्ट बना के नहीं बता सकते कि आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आप ये कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट से बाहर कुछ भी हो सकता है। तो मनोबल, अगर मनोबल ऊंचा नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। जाहिर सी बात है। एक बहुत बड़े कवि आलोक धनवा, उन्होंने उसमें कविता में एक जगह लिखा भी है कि कोई भी लड़की अगर बाहर घर से निकलती है तो उसके साथ क्या होता है। तो जिस तरीके से लड़के अपनी पूरी समस्याओं को लड़ते हैं, जूझते हैं और अपना रास्ता बना लेते हैं, तो लड़कियों को भी वो छूट मिलनी चाहिए कि वो लड़े, जूझें और अपना रास्ता खुद तय करें। वो तो हम कौन होते हैं उसमें दखल अंदाजी करने वाले। सही बात है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और कि समाज में आप कहीं भी जाती हैं, तमाम जगहों पर जाती हैं, और चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर समाज में आप रहती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस सोशल वर्क के दौरान? अब कैमरा ऑन करके नहीं पूछिए ये। नहीं, मुझे भी जूझना पड़ा जी। मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ 28 साल की उम्र थी और वो सारी घटनाएं घट गईं। और जिस तरीके से मैंने अपनी संस्था की फाइल ले लेके मैं घूमी हूँ और जिन नजरों का सामना मैंने किया है, आज भी बोलती हूँ तो मेरा रोने का, चिल्ला के रोने का मन करता है। तो बिल्कुल कोई स्त्री, कोई औरत इस चीज से अछूती नहीं है, चाहे वो पर्दे में घर ही में क्यों नहीं रहती है। वो बाहर निकलेगी, सब्जी लाने जा रही है, वो हॉस्पिटल जा रही है, उसको इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। और मुझे भी करना पड़ा है। मैं क्या ही बताऊं, मतलब डर भी लगता था, लेकिन उस समय भी ना मैं बिल्कुल लड़ने के मूड में एकदम मैं जाती थी। तो बुरा एक्सपीरियंस है उस समय भी। बावजूद इसके, इन चीज़ों के बावजूद भी अगर लड़ने की क्षमता है, हिम्मत है, तो आदमी रास्ता अपना बना ही लेता है। हाँ, रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन जैसे बोला ना मैंने कि तो फिर आप मरे हुए हैं। अगर आपका मनोबल नहीं है, टूटा हुआ है और आप कुछ नहीं कर रहे, तो यानी कि ऑन द बेड है, मरे हुए हैं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सोसाइटी में बदलाव किस तरीके से आ सकता है, क्या सोचते हैं? दो बदलाव के, देखिए जैसे समाज के दो पूरक हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। बदलाव दोनों के अंदर आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष ही पूरा खराब होते हैं या फिर औरत बेचारी होती है, ये नहीं है। दोनों को बदलाव की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ से जब तक दोनों की मानसिकता नहीं बदलेगी, इम्पॉसिबल है। आप कितनी भी गोष्ठी कर लें, कितना भी आप जाके लेक्चर दे दे, इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही है, हम कहाँ हैं भाई अभी भी, मतलब यही इसी बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि तुम औरत हो, तुम मर्द हो, और हम जूझ रहे हैं और तुम मेरा शोषण कर रहे हो। कहाँ हैं हम? अब खत्म होना चाहिए, साल बाद भी अब खत्म होना चाहिए ये चीज। तो कभी तभी खत्म होगा जब आपका भी मानसिक स्तर बिल्कुल ऊंचा होगा, मेरा भी। बिल्कुल। तो दोनों लोगों को थोड़ा अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, बदलेगा जमाना, बदलेगा। क्योंकि हाँ, दोनों ही पूरक है समाज के, आप भी और मैं भी। तो हम दोनों को ये प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि ये एकदम कहना गलत है, ये स्त्री तो बड़ी बेचारी होती है, उसी के साथ सब हो जाता है। नहीं भाई, पुरुष भी बेचारा है, उसके साथ भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो भाई ये तो हम दोनों को बदलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल। समाज में एक ये होता है कि स्त्री स्वतंत्रता की जब बात आती है
तो स्त्री स्वतंत्रता के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, स्त्री स्वच्छंदता। इन दोनों को लेकर के काफ़ी जो है डिस्कस की, मतलब आमतौर पर जो सोसाइटी के लोग हैं तो स्त्री को उतना ही स्वतंत्र रखना चाहते हैं जितना वो चाहते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं रखने देना चाहते हैं। तो इस पे आपकी मतलब क्या सोच है? सही बात है। देखिए, दायरा बना दिया जाता है ना, रात को 9 के बाद आप नहीं निकलेंगे, आप निकलेंगे दुकान पे खड़े होकर चाय आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती है, और खाना तुम ही बनाओगे, हम नहीं बना सकते। विशेष आप पूर्वांचल की ही बात ले लीजिए, किचन में अगर पति है, हाय हाँ, मतलब वो तो जुर्म का गुलाम है। घर परिवार से हर जगह से ताने सुनने को मिलेंगे। क्या किसी दिन स्त्री को छुट्टी नहीं मिल सकती? वो नहीं पका के खिला सकता, वो चाय नहीं दे सकता। तो यही सब है, इसी टाइप की छोटी बड़ी जो दायरा है वो हम लोगों के लिए तो बनाया तो गया ही है। उठ जाओ भाई, अब इन सब चीजों का वक्त नहीं है, तो ये सब भी बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक सवाल कि नंदिनी तिवारी बिंदास जिंदगी जीती हैं, मतलब बिल्कुल एकदम खुल करके जीती हैं ये। और ये मतलब इंस्पायर्ड होने वाली बात है। हाँ, मैं बिंदास होकर जीती हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम दुख रहती है, रात को बहुत रोई हूँ, फिर भी मैं सुबह उठ के आपको ये जताऊंगी नहीं कि मैं रात को कितनी परेशान थी, मैं रोई हूँ, किसी बात से बहुत टेंशन हुआ है, या फिर मैं गश खा के भी गिर गई हूँ, या मतलब इतनी भयंकर मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है कि मैं ये आपको सुबह पता नहीं चलने दूंगी। और ना मैं आओ भैया मुझे दुख कहना है अपना, कभी नहीं, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कभी अपना दुखड़ा लेके नहीं बैठती हूँ, दुखी सब है, थोड़ा और ज्यादा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसे माहौल में उठूं बैठूं जहाँ पे कुछ देर तो भूल जाए आदमी ना, हाँ, कुछ देर तो भूल जाए चीजों को। वो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बिल्कुल बिल्कुल आपसे बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड होने वाली बात है। एक भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में भी देखिए सोशल वर्क ही करना है मुझे, और अभी जो जेल में लड़कियां हैं उनका मुझे एग्जीबिशन लगाना है जो बैग्स बना रही हैं। अच्छा। तो ये अभी तक तो हो भी गया होता, लेकिन पानी वानी भर गया तो बड़ा, फिर कोरोना भी आ गया, तो उन लोगों के लिए करना है मुझे। और भी चीजें हैं, कैंडल्स वगैरह बनाने वाली। थोड़ा सा जेल सेंसिटिव जगह है जाने के लिए, और क्या वहां पे बता सकते हैं, वहां मटेरियल क्या जाएगा, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो और सिर्फ समाज सेवा, सोशल वर्क, बस और कुछ नहीं करना है। समाज सेवा, सोशल वर्क करते हैं, एंटरटेनमेंट भी उसी में ढूंढना है और काम भी उसी में ढूंढना है। तो ये पूरा प्लानिंग है। बिल्कुल। अभी हम लोग आई कैंप लगाने का सोच रहे हैं, आप भी अगर सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ लगाया जाए। मतलब अभी हमें मिल नहीं रहा जगह कि कहाँ लगाएं ऐसी जगह, तो आपको भी अगर कहीं लगे तो आप मतलब बोले हमें तो हम लोग लगाएंगे। जरूर। और लेकिन एक चीज़ ये आता है कि सोशल वर्क जब हम करना शुरू करते हैं तो आजकल जो देखते हैं होर्डिंग बैनर पोस्टर पे समाज सेवी लिख करके आता है, तो कहीं इरादा उस तरह से जाने का तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग, मैंने हमेशा तब काम किया, जरूरी नहीं कि मैं प्रेसिडेंट रही हूँ तभी काम किया है। और मैंने अभी जो मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, तो प्रेसिडेंट तो कोई और था, उसमें मुझे नाम भी लिखने की आज़ादी नहीं थी कि आपको उसमें नाम लिखना है। मैं ही रिपोर्ट बनाती थी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब दूसरे होते थे। मैं काम करती थी जब कोरोना टाइम था, तो उसमें जो भी करना था निकल के तो करना नहीं था, तो मैं अपने हॉल में सब कुछ करती थी, प्रशासन से लोग आके लेके जाते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर होता तो नीचे मैं कहती कि नहीं, सारा मेहनत मैं कर रही हूँ, मेरा भी नाम नीचे होना चाहिए। नहीं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। समाज सेवी क्या, मतलब लिखने से थोड़े हो जाएंगे आप। एक जो हमारा पॉलिटिकल जो पूरा माहौल है, क्योंकि जनरली हम लोग कहते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, या हम लोग कहते हैं कि हम लोग कल्चरल वर्क कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी पॉलिटिक्स से छूता नहीं है, 24 घंटे हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस बदलते हुए जो पॉलिटिकल माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं और किस रूप में आप देखते हैं राजनीति को आज के दौर में? अगर हम राजनीति को देखें तो एक महिला की दृष्टि से। देखिए, अभी तक ना सिर्फ कागजी काम हो रहे थे। अब मैं नाम क्या लूँ, कितनी बार इंटरव्यू में जो सभागार है उसमें बुलाया गया है, नेता भी सामने बैठे हैं और सवाल करिए, हाँ बस 10 दिन के अंदर ये सब 5 साल हो गए, कुछ नहीं। तो अब तो करो, अब करने का टाइम है।
अब जो हमारे नए नेताजी बने हैं, अब उनसे तो लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बड़ा उनसे अपेक्षा है, तो करें काम। राजनीति ठीक है, करना अच्छी बात है। तो राजनीति मान लीजिए ये भी नेता है, मैं भी नेता हूं, तो हम आपस में लड़ने के लिए कुछ कर लें, ठीक है, वो जायज है, बिल्कुल। लेकिन काम तो करो, काम होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा बलिया काम मांग रहा है। हाँ बिल्कुल, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं बिल्कुल यहाँ पे, एकदम बिल्कुल, बेसिक जो मतलब चीजें समझ जाइए आप, बाहर से कोई आता है हमें शर्मिंदगी होती है, तो अभी काम मांग रहा है बलिया। तो देखते हैं क्या क्या होता है। एक आखिरी सवाल कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, या फिर सोसाइटी के जो भी लड़के भी हैं, जो भी हों, तो जो नए लोग हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या कल्चरल फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो देखिए, तो बलिया में हर घर में एक नेता तो ये तो है जी। तो उनके लिए क्या ही बोला जाए, लेकिन मैं यही कहूँगी, पहले एजुकेशन, फिर बाद में कुछ, जो यहाँ बहुत कम है, बहुत कमी है। जो हमारी जनरेशन है, पहले अपनी पढ़ाई, उसके बाद ये छात्र नेता वगैरह, आप कुछ भी बने, लेकिन पहले आप अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि इसकी बहुत कमी है यहाँ पे। अब आप देख लें, कहीं पे भी होता था चीट के लिए, चीट नहीं हो रहा, दुखी है। जहाँ पे भी आप देख लीजिए कि जहाँ बहुत कड़ाई है, तो हम दुखी हैं, हो जाते हैं। हाँ, चीट नहीं हो रहा है, दुखी है। क्यों भाई? तो वही बात है, पहले एजुकेशन, फिर बाद में आपको जिस चीज में भी करियर बनाना है आप बनाएं। और जैसा कि मैंने कहा, तो सही बात है कि बलिया में हर घर में एक नेता है। तो भैया वो नेताओं को भी यही मैसेज है कि पहले पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। बिल्कुल, समाज के बारे में तभी जानकारी आप होगी। बात ही नहीं कर पाएंगे माइक पे खड़े होके, क्योंकि क्या होता है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप नेता हैं, आप जब खड़े होते हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी वाणी से, अपनी भाषा से लोगों को बांध सके। बिल्कुल। तो आप कैसे करेंगे? जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो करेंगे। तभी करेंगे आप। हाँ, तो किताबी नॉलेज कुछ भी नहीं है, ना ही साहित्यिक नॉलेज है, ना कोई नॉलेज नहीं। तो पहले आप पढ़िए, फिर आपको जो करना है करिए। तो यही है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों लोगों के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे स्टूडियो में। so और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आप नंदिनी जी से। और जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो, या व्यक्तिगत रूप से भी जूझ करके और अपना एक मुकाम हासिल करने की जो प्रेरणा आपसे मिलती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आई, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने बुलाया, इस एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, शख्सियत आपने नहीं, शख्सियत के बारे में हम लोग की बात, आपने शख्सियत समझ के बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, शख्सियत इस रूप में भी है। मैं बता दूं कि समाज में हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा आएगा और बड़ा परिवर्तन कर देगा, तो उस मामले में हम लोग से जो छोटे छोटे चीजें हैं, बिल्कुल उसी से बड़े परिवर्तन होते हैं। और आप लगातार काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बड़ा परिवर्तन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप तुरंत इसको लंदन तो बनाएंगे नहीं बना सकते हैं, लेकिन साफ सफाई, सड़कें, डस्टबिन, ये सब आप कर ले मेंटेन, वो भी हमारे लिए पर्याप्त है, बहुत है। वही चीज नहीं हो रही है। तो बाकी टावर तो और ये सब चीजें तो बात है ना। तो दोस्तों, हमारा संवाद कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, हमें आप बताते रहे। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।